यदि कोई हमसे ऐसा प्रश्न पूछे। एक बार विदेश में ना अकबर ने बीरबल से ये प्रश्न पूछा था कि तुम जिस ईश्वर को मानते हो ना वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। 3 प्रश्न पूछे थे, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। तो कोई हमसे पूछे ऐसे प्रश्न, अब कई लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे जो प्रभु कोरोना टाइम पे कहाँ थे, वो हमें दिखते क्यों नहीं है, सड़क नर्क 2 रास्ते होते हैं तो किसी ने क्या कभी देखा है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस सवाल में मिलेगा। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम जिस प्रभु को मानते हो, प्रभु कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो अकबर जी को तो कुछ समझ नहीं आया, यानी बीरबल से पूछा था तो बीरबल को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा देखो ये बड़ा कठिन सवाल हमसे पूछ लिया तुमने, मैं ना इसको घर जाऊंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा और फिर कल सभा में आऊंगा ना तो कल मैं तुम्हारे इस प्रश्न का क्या है उत्तर दे दूंगा। तो अकबर ने कहा चलो ठीक है, तुम कल बता देना, कोई बात नहीं। तो अब घर आया तो वो सोचने लग गया, क्योंकि सवाल कुछ ऐसा पूछा था कि अगर तुम्हारा परमात्मा वृंदावन में मिलता है, यदि तुम्हें लगता है कि हाँ वृंदावन में मैंने प्रभु को देख लिया, दर्शन हो गए, यहाँ मेरे ठाकुर जी हैं, तो तुम कहाँ कि मथुरा क्यों जाते हो। अगर मथुरा में जाकर ये लग रहा है कि हमारा परमात्मा यहाँ है, हमें शांति मिल गई, हमारे मन ने मान लिया, तो कहा तुम काशी क्यों जाते हो। अगर तुम्हारा परमात्मा मान लिया कि मंदिर में मिलता है तो तुम अलग अलग मंदिरों में क्यों भटकते हो। तो ये बड़ा कठिन प्रश्न था। तो उसने कहा मैं घर जाऊंगा, चिंतन करूंगा, मनन करूंगा और फिर कल को बताऊंगा। घर पे आए, पूरा दिन चिंता में बीत गया, कल मैं क्या उत्तर दूं कि मेरा परमात्मा कैसा है, कैसे दिखता है। तो उनका ना एक बेटा था, छोटा सा बेटा था। उसने कहा पिताजी आप ना बड़े चिंता में लग रहे हो, बताओ क्या हुआ। उसके पिता ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं है। जब बड़ों को जो बड़े तपस्या करते हैं, तप करते हैं, खूब ज्ञानी होते हैं, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तुम्हारे काम की थोड़ी है, तुम बच्चे हो। फिर भी उनके जो है बेटे ने कहा अरे बताओ तो सही क्या हुआ, क्या पता हम कोई समाधान देखें। अरे नहीं ये बच्चों की बात नहीं है, अरे बताओ, मतलब जिद करने लग गया। तो बता दिया कि मुझे ना अकबर ने सवाल पूछा है कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है। उसने कहा बस इतनी सी बात। अब इतनी सी बात में इतनी सारी चिंताएं लेके बैठे हो, कल मैं होश बता दो उसको कि मेरा बेटा इस सवाल का उत्तर देगा। अगला दिन हुआ, अगले दिन सभा में गए तो अकबर ने कहा तो हाँ बीरबल तुम इस प्रश्न का उत्तर हमें दोगे। बोले हाँ हमारा ये बेटा देगा। बीरबल बोला ये छोटा सा बालक क्या उत्तर देगा, ठीक है। ऊंचे सिंहासन पर बीरबल बैठा है और वहां छोटे, यहाँ नीचे वो छोटा सा बच्चा। तो बीरबल ने कहा हाँ बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है। कोई कहता है काशी में, कोई वृंदावन में, कोई हरिद्वार, कोई प्रयाग, कहाँ ढूंढते रहते परमात्मा को। तो तुम बताओ, मुझे एक जगह बताओ वो कहाँ दिखता है, कहाँ मिलता है। तो उस बच्चे ने कहा देखो मैं प्रश्न का उत्तर तो दे दूंगा, पर ना हमारे यहाँ पर एक रिवाज है। अकबर ने कहा क्या रिवाज है। बोले जब हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आता है ना तो उसका क्या है अतिथि सत्कार किया जाता है। ऐसे ही एकदम से ऐसे आ गए हाँ बताओ, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता किसी से भी, पहले अतिथि सत्कार करो। अकबर ने कहा क्या ऐसे करे, बताओ क्या खाओगे तुम। कहा बच्चे हैं दूध लाओ, दूध पिएंगे। तो दूध एक कटोरे में मंगाया गया। अब उस बच्चे के हाथ में दूध है और वह दूध में उंगली डाल के ऐसे दूध को गोल गोल घुमा रहा है, दूध को गोल गोल घुमा रहा है। बहुत सा समय बीत चुका।
अकबर ने कहा, अरे इतना समय हो गया तुम दूध पी नहीं रहे, उसमें ये हाथ क्यों, उंगली को क्यों हिला रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैं इसमें ना घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। अकबर ने कहा, जैसे तुम छोटे हो ना वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे दूध में घी निकालने के लिए ऐसे उंगली से घुमाने से घी निकल के आता है क्या? ऐसा ही नहीं आता। दूध को पहले गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर उसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, फिर उसको रखा जाता है, फिर दही बनती है, फिर दही से लस्सी बनती है, फिर लस्सी से फिर घी निकल के आता है। 8 प्रक्रियाओं पर चलना पड़ता है, ऐसे थोड़ी घी आता है उंगली को घुमाओ। तो उस बच्चे ने कहा कि पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दे ही दिया कि जैसे इस दूध में से घी 8 प्रक्रियाओं पर चलने से निकलेगा, वैसे ही मेरे परमात्मा को देखने के लिए भी उन 8 नियमों पर चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा है कि वो दिखता कैसा है, कैसे दिखता है तुम्हारा परमात्मा? तो कहा उस बच्चे ने, देखो जैसे ये दूध है, कटोरे में डाला है तो कटोरे का आकार है, भगोने में डालोगे तो उसका आकार, किसी और पात्र में आप इस दूध को डालोगे तो वो वैसा आकार का बन जाता है, गिलास में डालते हो तो गिलास का आकार ले लेता है दूध। तो कहा उसी तरह मेरे प्रभु का कोई एक रूप है ही नहीं, मेरे प्रभु के अनंत रूप है। भक्त जिस भाव से प्रभु को पुकारता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसी रूप में प्रकट होकर भक्त को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। कहा तीसरा प्रश्न का उत्तर कि तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? तो उस छोटे बच्चे ने कहा, तू इतने ऊपर बैठा बैठा प्रश्न पूछ रहा है मेरे से। हमारे यहाँ चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, जब यहाँ पर प्रभु की चर्चा हो रही है, प्रभु की बात चल रही है, तो चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, उसका आसन ना ऊंचा लगाया जाता है। तो अकबर ने कहा, मैं क्या करूं? बोले आप नीचे आओ, हमें ऊपर जाने दो। तो अकबर तो आया नीचे और वो बच्चा चढ़ के ऊपर सिंहासन पे जाकर बैठ गया। तो कहा, मेरा प्रभु यही तो करता है, ऊपर वाला